हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कड़ाके की ठंडी पड़ रही है और जो लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं ये उसके यही सीज़न में बहुत तकलीफदायक होता है, क्योंकि जो लोग कफ प्रकृति वाले होते हैं उनको लंग, साइनस एंड सर्दी सरेखम का वो शिकार बन जाते हैं। तो मित्रों, आज का जो वीडियो है साइनस के बारे में हम बात करेंगे। तो ये साइनस क्या है, इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, कितने प्रकार के साइनस होते हैं और इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है लॉन्ग टर्म जो साइनस रहता है, इसके लिए क्या होम मेडिसिन है और 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम बताएंगे। मित्रों, साइनस ये इसका एनाटॉमिकल એટલે उसका जो शारीरिक रचना हम देखते हैं तो ईश्वर ने हमारा जो स्ट्रक्चर बनाया है तो इसमें बोन्स एक अहम भाग है। तो ये साइनस में क्या होता है कि जो हमारा फेस का बोन्स होता है इसमें छोटे छोटे होल होते हैं। ये होल बाहर का जो वायुमंडल होता है और हमारा अंदर का जो सेंसिटिव ऑर्गन होता है उसका जो प्रेशर का इक्विलियम हो जाए, उसका बैलेंस हो जाए, इसके लिए ये छोटे छोटे होल रखे हैं। पर कई बार वातावरण में ठंडक हो या आपकी कफ प्रकृति हो तो इन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये साइनस के आजू बाजू में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की वजह से कई बार हेडेक होता है, कई बार फेस एक होता है, कई बार आँख जलती है, नाक में से पानी आता है, म्यूकस आता है, जिसको साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे तो अलग अलग प्रकार के साइनस हमारा फेस पर होते हैं। जैसे हमारे फ्रंटल बोन्स का होल्स में इन्फेक्शंस हो जाता है और जो दोनों फ्रंटल पार्ट में हेडेक होता है या कुछ हथौड़ी लगता हो ऐसा लगता है तो उसको फ्रंटल साइनस बोलते हैं। दर्दी को ऐसा लगता है कि उसको कुछ सिर में कुछ स्वाई झुकता हो या कोई हथौड़ा मारता हो, ऐसा सेंसेशन होता है। दूसरा नंबर का साइनस होता है ये इथमोइड साइनस होता है। इथमोइड साइनस क्या होता है, हमारे आँख और जो हमारी नोज का जो शुरुआत का पार्ट है इसमें छोटे छोटे बहुत छोटे होल्स होते हैं। ये होल्स हनीकॉम जैसा होता है और इसमें कई बार इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो इसमें साइनोसाइटिस हो जाता है और कई बार ब्लॉक हो जाता है। दर्दी को सांस लेने में भी दिक्कत आती है, आँख में ड्राइनेस होती है, कई बार पानी निकलता है, कई बार पीप बन आँखों में निकलता है, कई बार नोज ब्लॉक हो जाता है तो दर्दी को सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इसे मस्से होते हैं, इसको नेजल पॉलिप्स बोलते हैं। बाद में हमारा जो ये डेविड सेप्टम होता है इसको स्पिनॉइड साइनस बोलते हैं। स्पिनोसाइनस में एक ही बार होता है तो इसके जरिए हमारे जो नोज होता है, नोज का जो पर्दा होता है ये एक बाजू आ जाता है। इसको नेजल डेविड सेप्टम बोलते हैं या डेविड नेजल सेप्टम भी बोलते हैं, DNS बोलते हैं। इसमें भी दर्दी को छींके आती है, नाक ड्राई हो जाता है, कई बार वेट होता है, कई बार गले में भींस आता है, कई बार कान में भनभनाहट होता है, कान में पेन होता है, चक्कर आता है, हेडेक होता है, टेम्परेचर आ जाता है। ऐसे सारी सब बीमारी साइनस में होती है। 4th नंबर का जो एनाटॉमिकल साइनस होता है उसको मैक्सिलरी साइनस बोलते हैं। ये मैक्सिलरी हमारा जो बोन्स होता है, ये बोन्स हमारा जो अपर जो दांत होते हैं इसके ऊपर वो छोटे बड़े छोटे छोटे होल होते हैं और इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो ये मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बोलते हैं। तो इसमें दर्दी को चेहरा पर पेन होता है, थोड़ा भी पवन की लहर आ जाए तुरंत पेन स्टार्ट हो जाता है। ये पेन कई बार कानों में भी चला जाता है तो कान में भी ठंडक ऋतु में दर्दी को एकदम सीवियर पेन चालू हो जाता है। कई बार उसका क्रॉनिक इन्फेक्शन रहता है तो कान में रसी आना, कान में बेरस आना, कान में आवाज़ आना, चक्कर आ जाना, कई बार हमारा दांतों में भी पायरिया होने का कारण भी मैक्सिलरी साइनस है। आधुनिक साइंस में इसके लिए ऑपरेशन करते हैं, ड्रेन करते हैं, पर ड्रेन करने से ये साइनस का प्रॉब्लम जाता नहीं है, क्योंकि वहीं जो क्रॉनिक बैक्टीरिया होता है, ये वायरस होता है, ये फिर से रिकरेंट हो जाता है
और दर्दी को फिर से ये एंटीबायोटिक, पेन किलर, एंटी हिस्टामिनिक ले लेके जिंदगी गुजारना पड़ता है। क्रॉनिक साइनसाइटिस से कई बार हमारा फेस का आभामंडल का भी चेंज हो जाता है, फेस में पिगमेंटेशन होता है, कई बार व्रिंकल जैसा फेस लगता है, अगली फेस लगता है, थका हुआ फेस लगता है। और दर्दी को इसके साथ शारीरिक और मानसिक तकलीफ भी जुड़ा जाता है। तो जब भी साइनस हुए तो उसको घरेलू उपचार कीजिए या आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवा कीजिए, क्योंकि ये दवा में इसका कोई सप्रेशन नहीं है और दर्दी को धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगा तो जहाँ भी वायरस और जो बैक्टीरियल ग्रोथ है ये धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है। दर्दी को इम्यूनिटी होती है तो उसको फ्रंटल या इथमोइड साइनस हो या मैक्सिलरी साइनस हो या जो भी साइनस हो, एलर्जिक साइनोसाइटिस है, वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसके कितने प्रकार होते हैं? तो पहले तो एक्यूट टाइप ऑफ साइनस। एक्यूट टाइप में दर्दी को छींके आती है, नाक में से पानी आता है, गले में खिसखिस होता है, ये 2-3 दिन रहता है, बाद में चला जाता है। इसके बाद सब एक्यूट साइनोसाइटिस होता है। सब एक्यूट साइनोसाइटिस दर्दी को 7 दिन तक चलता है। दर्दी को नाक में से पानी आता है, छींके चलती है, आंखों में जलन होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, बॉडी एक होता है, दर्दी को ड्राई कफ रहता है। ये सब एक्यूट साइनस का प्रॉब्लम है। कई बार हम ज़्यादा एंटीबायोटिक से दबा देते हैं तो ये साइनस हमारा शरीर में दब जाता है और 2 से 3 महीने रहता है और ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रॉनिक में जब कन्वर्ट होता है तो चेंज ऑफ वेदर होता है, तब स्नीजिंग होता है, नाक ब्लॉक होता है, नाक में से पानी आता है, आंखों जलती है। कई बार दर्दी को इतना हेडेक होता है कि कोई किसी ने सिर में कुछ नीडल लाइक और पेन हो या कोई हथौड़ा से ठोकता हो, ऐसा उसको मालूम पड़ता है। कान में भी बड़बड़ाहट होती है। तो ये क्रॉनिक साइनसाइटिस को मिटाना बहुत जरूरी है। हमारा साइंस में ऐसा बोला जाता है कि जिन लोगों को जूनी सर्दी या जूना मरड़ा, जिसको क्रॉनिक डिसेंट्री बोलते हैं, वो जो लोग नहीं मिटाते तो सालों साल ये हमारा शरीर में रहता है और हमारी प्रकृति बना देता है, जिसको हम कफ प्रकृति बोलते हैं। ऐसे पेट रोगों में आपने बहुत एंटीबायोटिक और हैवी दवा लेने के कारण जो आपने दबाया पेट का रोग को, तो ये पीत या वायु प्रकृति में कन्वर्ट हो जाता है और लाइफ लॉन्ग दर्दी को ये दर्द से शिकार रहना पड़ता है और दर्दी को बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। बहुत सारी दवा करने के बाद भी ये शरीर में से हटता नहीं है। तो इसमें ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का बहुत अच्छा रोल है। तो मित्रों, इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो जैसे दर्दी को शुरुआत में छींके आती है, नाक में से पानी आता है या गले में खिसखिस होता है, ड्राई कफ रहता है और दर्दी को नाक में से ठीक म्यूकस भी आता है। कई बार दर्दी को हेडेक होता है, बॉडी एक हो जाता है, कई बार हाई ग्रेड फीवर आता है, कई बार रिकरेंट वारंवार इन्फेक्शन होता है। दर्दी को 15 दिन मिट जाए फिर से हो जाए तो इसको रिकरेंट साइनसाइटिस बोलते हैं। तो रिकरेंट साइनसाइटिस भी शिकार बन जाते हैं। उसको कफ रहता है या सर्दी रहती है और नाक में से पानी आता है, नाक सूड़ करना पड़ता है, गले में खिसखिस करना पड़ता है, कई बार गला सूखता है, कई बार गले में पोस्टनर ड्रिपिंग सिस्ट ड्रिपिंग इरिटेशन होता है तो बार बार करना पड़ता है दर्दी को, गला साफ करना पड़ता है, गला ड्राई हो जाता है। तो इसमें आपने हायर एंटीबायोटिक लेते तो कई बार तो हमारा जो गैस्ट्रिक जिसकी लाइन है इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसीलिए उसको दर्दी को LPR नेज़ोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट भी हो जाता है और इसी जरिए भी दर्दी को पेट की वजह से भी उसको सर्दी खांसी जुकाम रहता है। तो इसके लिए क्या करना हम आगे बताएंगे। इससे पहले यह क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है। तो दर्दी को जो साइनस होता है, बार बार छींके करता है, तो हमारा जो इथमोइड साइनस है इसमें सूजन आ जाता है और इसमें से कुछ मांस अलग होकर डेवलप्ड होता है जिसको नीजल पॉलिप्स बोलते हैं
और नेजल पॉलिप्स भी घास जैसा होता है। आधुनिक साइंस उसको काट देते हैं तो ये फिर से हो जाता है। पर आप जो होम्योपैथिक दवा करते हैं तो ये आपका जो बड़ा हुआ मांस है या आपको नेजल पॉलिप्स हुआ है ये धीरे धीरे मिट जाता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन आपको ये स्पिनोइड साइनस की वजह से भी होता है। हमारा एक साइनस कई बार एक बार ज़्यादा होता है एक बार कम होता है, तो जो नाक की हड्डी होता है ये टेढ़ा हो जाता है, उसको डिवेट सेप्टम बोलते हैं, नेजल सेप्टम डीएनएस बोलते हैं। और इससे जरिए भी दर्दी को एक नाक ब्लॉक रहता है, जब रात को सो जाए तो ये ज़्यादा ब्लॉक रहता है, जैसे चेंज करे तो दूसरी बार उसको ब्लॉक रहता है, नाक में से सांस लेने में लिए उसको तकलीफ पड़ता है। कई बार दर्दी को ड्राइनेस हो जाता है, थकान लगता है, बॉडी होता है, कई बार लोग के पीछे दुखता है, कई बार जो उसको शोल्डर ग्रिड में भी पेन आ जाता है, दर्दी एनेमिक हो जाता है, दर्दी को थकान हो जाता है, सांस इसका कॉम्प्लिकेशन में सांस भी होता है जिसको एलर्जिक साइनसाइटिस बोलते हैं। तो ऐसे दर्दों में आप एंटीबायोटिक मत लीजिए और आप जो थोड़ा घरेलू उपचार करते हैं साथ में होम्योपैथिक दवा लेते हैं तो इससे ठीक बन सकते हैं। तो मित्रों इसे घरेलू उपचार क्या करें? जिन लोगों को कफ प्रकृति का जो शिकार रहता है तो ठंडा फूड अवॉइड करने का है और उसको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, खाने में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा लेने का है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम है। और हमारे रसोई घर में बहुत ऐसे हर्ब्स है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है और ये एनहेंस करता है हमारे हेल्थ को, इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे हल्दी है और सूंठ है और ब्लैक पेपर है और नींबू ले सकते हैं, लेमन जूस, संतरा है, द्राक्ष है, ये सब कुछ हमारे विटामिन सी ज़्यादा मिलता है कुदरती से। तो कुदरती साइट्रेट फूड भी आप लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, एक्सरसाइज करिए, तो धीरे 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 आपका जो इम्यूनिटी एनहेंस बढ़ेगा तो इन लोगों को साइनस का प्रॉब्लम कम रहता है। मित्रों आपने देखा होगा कि कोविड की टाइम जिन लोगों को कफ प्रकृति ज़्यादा थी उन लोगों को जल्दी कोविड का इन्फेक्शन लगा था। तो ये कफ प्रकृति हमारे वारसागत आती है, पर जिन लोगों को कफ प्रकृति होता है उसको इतना फूड अवॉइड करना चाहिए। संतरा, द्राक्ष, केला, इसका पानी, थम्स अप, रसना, गोलस्पॉट, आइसक्रीम, चॉकलेट, सॉस, जाम, दही, छाछ, तरबूज, ऐसे फूड अवॉइड करना चाहिए। और साइनस का प्रकोप आपने देखा होगा कि जब मानस टेंशन में होता है, स्ट्रेस होता है, तब उसको तुरंत सर्दी पकड़ लेती है। ऐसे बच्चों में भी होता है, जब बच्चे एग्ज़ाम में जाते हैं या कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाते हैं और कफ प्रकृति होता है उसको वारंवार शिकार बन जाते हैं। जनरली अभी 12 में या 10वीं में पढ़ते हुए बच्चों में आपने देखा होगा कि जब एग्ज़ाम आती है तब उसको टाइफाइड हो जाता है, एग्ज़ाम आती है तब फीवर आ जाता है, क्योंकि जब भी उसको टेंशन होता है तो इम्यूनिटी कम होती है, तब उसको ये रोग शिकार कर लेता है। तो आपको लगे यार आप कोई पेरेंट्स हो और आपके बच्चे ऐसे स्कूल में से और ऐसे एग्ज़ाम में पसार हो रहे तो आप उसको हेल्दी खाना दीजिए, हल्दी वाला दूध दीजिए, हल्दी वाला पानी दीजिए। हल्दी इज़ अ ग्रेट सोर्स फॉर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक्स। और एलोपैथिक आधुनिक साइंस इसके रोग में मत दीजिए क्योंकि ये रोग दबा देता है, टेम्पररी सबसाइड करेगा पर दर्दी अंदर से अच्छा नहीं होता है। दर्दी को दूसरा दिन तीसरा दिन फिर से फीवर आ जाता है। ऐसे छोटे बच्चों में भी ऐसा है, छोटे बच्चे में आप बार बार सर्दी खांसी रहती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन देते हैं, एक्सरे करते हैं, टेस्ट करते हैं, थोड़ा दिन ठीक रहता है फिर से हो जाता है, तो उनको और स्ट्रॉन्ग दवा दिया जाता है। तो जो आप इम्यूनिटी को दबाते हैं तो इम्यूनिटी और डबल स्ट्रेंथ से बाहर आती है और धीरे धीरे हमारा जो कोल्ड कफ होता है, जो साइनस की प्रॉब्लम होता है, खून में चली जाती है। जब खून में चली जाती है तब हमको एलर्जिक्स, राइनाइटिस, एलर्जी, साइनसाइटिस, उसका अलग अलग प्रकार के नाम होते हैं और हमको क्रॉनिक सर्दी में हम के शिकार बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, प्राणायाम करने का है, योग करने का है, वॉक करने का है और पॉल्यूशन से दूर रहने का है। जब भी बाहर जाओ तो मास्क पहन के जाइए, नाक में आप कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल यूज़ कीजिए,
खाने में मैंने आगे बताया ऐसे हेल्दी फूड खाइए। साथ में होम्योपैथिक में मास्टर ड्रग्स है, आप उसका यूज कीजिए। सबसे पहले के दवा का नाम है बेलाडोना। जब भी आपको एक्यूट प्रॉब्लम हो जाए, नाक में से पानी आ जाए, छींके लग जाए, कान में दुखाव हो जाए, हाई ग्रेड फीवर हो जाए, बॉडी एक हो जाए और शरीर में जलन हो जाए, तब आप होम्योपैथिक में बेलाडोना 30 पावर का यूज कर सकते हैं। दूसरा नंबर की दवा है काली बीज। जिन लोगों को सीवियर साइनस के प्रॉब्लम हो, सुबह में उठ के 30-40 छींके आ जाती है, या गले में खिसखिस हो, नाक में से पानी हो, बॉडी एक हो, छाती में टाइटनेस हो, थकान लगती है, तब आप होम्योपैथिक में ये जो काली बीज है उसका उपयोग कर सकते हैं। थर्ड नंबर की दवा है नेट्रम म्यू। ये दवा जिन लोगों को सर्दी है और बार बार सर्दी की आधुनिक दवा लेके उसको दबाया गया है और इसके लिए सर्दी सूख जाती है तो दर्दी को सूड़ करना पड़ता है, नाक में से कुछ लिक्विड निकलता नहीं है पर उसको बार बार उसको खींचना पड़ता है और दर्दी को खींचने के कारण उसकी जो म्यूकस की रचना में डिस्टर्बेंस आ जाता है और इससे जरिए उसको नेजल पॉलिप्स हो जाता है। तो ये नेट्रम म्यूड इज अ ग्रेट मेडिसिन फॉर नेजल पॉलिप्स, और जिसकी इथमोइड साइनस हो या कान में आवाज आता है, कान में दुखता है, कान में रस्सी आ जाती है और दर्दी एनेमिक हो, खून की कमी हो या बार बार चक्कर आ जाता है, फीवर आ जाता है, तब ऐसी कंडीशन में नेट्रम म्यूड इज अ ग्रेट सोर्स। मित्रों, फोर्थ नंबर की दवा है हेपारसल। जिन लोगों को कफ सर्दी की वजह से मुंह में से कफ निकलता है, नाक में से ग्रीनिश डिस्चार्ज आता है या वो वाइट डिस्चार्ज आता है, नाक बोरिंग हो जाता है और गले बैठ जाता है, गले में बार बार उसको खींचना पड़ता है, गला ड्राइनेस हो जाती है, तभी कंडीशन में आप हेपारसल का उपयोग कर सकते हैं। लास्ट मेडिसिन है मित्रों, एलर्जिक राइनाइटिस के लिए बहुत उपयोगी है, इसका नाम है सिलीशिया। जिन लोगों को बार बार नाक में से कंटिन्यूस पानी आए, आँख में से पानी निकले, थकान लगे और वीकनेस लगे, लो मेमोरी लगे, हेडेक हो जाए, और हेडेक भी ऐसा कि किसने कोई हथौड़ा लगाया हो ऐसा उसको फीलिंग हो और कोई ने टाइट बैंडेज लगा दिया हो ऐसा लगे, पानी पीने की इच्छा ज़्यादा लगे, भूख कम लगे, वेट लॉस हो जाए, दर्दी को वीकनेस लगे और नाक में भी उसको अल्सरेशन जैसा और गले में भी अल्सरेशन लगे, तब आप होम्योपैथिक में सिलीशिया दवा का उपयोग कर सकते हैं। मित्रों, यही सब आप मोटालिटी लेके आप चलिए, भले धीरे धीरे मटे, और जो नहीं मिटता है तो आप कोई एमडी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके आपका प्रॉपर इलाज कीजिए। सर्दी में ऐसा है कि सर्दी को धीरे मिटाओ तो ये परमानेंट मिटता है, पर उसको जो दबाया तो ये फिर से हो जाती है। कई बार सर्दी को ऐसा है कि आप 36 आवर्स तक वेट करो तो ऐसे भी मिट जाता है, पर जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है ये लोगों को एक्यूट सर्दी झड़प से मिटता है, पर जिन लोगों को कफ प्रकृति है इन लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट लोगे तो आपका जो साइनस की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन बनता है, साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप्स या डेविड सेप्टम या एलर्जिक ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब कुछ होम्योपैथिक से जड़ बूट से खत्म हो जाता है। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।